एएमयू को तो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं मिनी इंडिया है, लेकिन मिनी इंडिया जैसा कुछ नहीं हो रहा वहां पर ये कहा जा रहा है कि होली मिलन नहीं होगा। अब आप जैसे बोल रहे हैं कि इजाजत होनी चाहिए, वैसे वहां पर प्रशासन क्यों नहीं सोच पा रहा है? या फिर ये क्लियर है कि होली है तो नहीं होगी? नहीं, सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों पर देखिए, आपको याद होगा हिजाब के मामले को लेकर जिस तरह की बातें हुई थी कि साहब स्कूल के अपने प्रिंसिपल होते हैं, अपने उसके उसूल होते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक उसूल होता है। उस उसूल के तहत अगर सबको इजाज़त है तो ठीक है, नहीं सबको इजाज़त नहीं तो सबका बंद होना चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन जिस तरह से करनी सेना वगैरह या दूसरे लोग सियासत कर रहे हैं इस पर, मेरा मानना यह है कि वो सियासत भी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के जो संस्थान अगर ये बोला जाए कि होली मिलन होकर रहेगा, मैं मुझे लगता है कोई भी चीज ऐसी कही जाए कि ये होकर रहेगा तो वो धमकी होती है। लेकिन अगर किसी को रोका जाए उसका त्योहार मनाने से तो फिर नहीं, अगर किसी को रोका जाए और ये इस हद तक कि भाई वहां पर जुलूस मुहर्रम का तो निकलेगा लेकिन होली मिलन नहीं होगा, तो फिर वो सही है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। यहाँ पे लारी साहब भी बैठे हुए हैं। आज संभल को लेकर जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप मुहर्रम के जुलूस को इजाजत देते हो तो फिर होली को भी इजाजत देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। मैं इसी बात पर आ रही हूं। या तो फिर दोनों बंद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ संभल की जो बात हो रही है, क्योंकि मैं दो जगहों की बात कर रही हूँ जहां पर होली को लेकर इस तरह से आर पार हो रहा है। प्रोफेसर साहब, आप जानते हैं संभल में पिछले कुछ दिनों क्या क्या हुआ है। रोहन जी, आपने भी देखा है। अब वहां के सीओ का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको रंग पड़ने से डर लगता है तो घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन उन्होंने अब इस बयान को तो इतना बढ़ा दिया गया लारी साहब कि आपके नेता ने कह दिया इनकी हमारी सरकार आने दो, इन पर कार्रवाई करेंगे, इन्हें बताएंगे। वो तो धमकी देने लग गए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हर धर्म का सम्मान करो, अपने सामने वाले धर्म का सम्मान करो तो आपके धर्म का सम्मान होगा। तो गलत क्या कह रहे हैं वो? मैडम, ऐसा है कि हर बार होली होती है, हर साल होती है, हर समय सब कुछ होता है। हाँ। इस देश में ना जाने अनंत चौधरी जैसे कितने सीओ भरे पड़े हैं। किसी और सीओ का तो बयान आया नहीं। ये एक पॉलिटिकल सीओ है, ये एक पॉलिटिकल सीओ है जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, क्योंकि नौकरी कोई इनको कंपटीशन पास करके नहीं मिली है। नौकरी इनको कैसे मिली है ये आप पता कर लीजिए। कंपटीशन पास करके नहीं मिली है, बस ये बता दे रहा हूँ। जैसे और आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस हैं, वैसे ये नौकरी नहीं पाए हैं। नहीं लारी जी, किसी सरकारी अफसर पर ऐसे सवाल उठा देना, ये कह देना कि उनको नौकरी ऐसे नहीं मिली, ये सही है क्या? नहीं, ये सारे सवाल आप सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने होली के समर्थन में बयान दे दिया। तकलीफ हो रही है कि मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपको उसमें तकलीफ हो रही है। लारी जी, उन्होंने अगर होली के समर्थन में एक बयान दे दिया तो आपने उनकी पूरी नौकरी पर सवाल उठा दिया कि ये इम्तिहान देकर नहीं पहुंचे। तो सुन लीजिए, हाँ। पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर बोलिए। जो मैंने बात करी उसको आप तब समझेंगी। अरे सर, व्यक्तिगत हमले आप इतने करने लग जाते हैं हर किसी पर। हाँ, बोलिए। खेलने की बात रही तो 2 साल से मैं होली नहीं खेल पाया हूँ। क्यों? क्योंकि रमजान पड़ा हुआ है। हाँ। रमजान का मतलब दूसरा होता है। रमजान खत्म हो जाएगा उसके बाद हम होली जरूर खेलेंगे। मेरा तो ननिहाल ही हिंदू है, मुझे तो होली खेलनी होती, लेकिन मजबूरी है कि मैं बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि रमजान चल रहा है। शाम को जरूर जाऊंगा अपने मामा और मौसी लोगों के घर, बिल्कुल 100% जाऊंगा। और दोस्तों के साथ भी खेलता हूँ, नहीं खेल पाऊंगा, वो दिनों है, वो मुझे बुलाते भी नहीं है, मैं जाता भी नहीं हूँ। हाँ, जैसे ही रमजान खत्म हो जाएगा, मतलब जब 2-3 साल में रमजान खत्म हो जाएगा तो वो मुझे बुलाएंगे। मुझे ठीक है। लारी जी, आप खेलते हैं, आप जाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके नेता ने जो कह दिया कि सरकार बदली तो जेल में होंगे, ये धमकी क्यों दी है उन्होंने? हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि जब हम सरकार बनाएंगे तो हम ये मायावती ने जो मूर्तियां बनाई हैं हम इनको तोड़ देंगे और ये सब मायावती का वो करेंगे। क्या किया उन्होंने? नहीं, तो आपका मतलब है हल्के में ले बयानों को, हल्के में ले बयानों को बोल दिया तो बोल दिया। रामगोपाल यादव की कोई हैसियत नहीं है क्या कि हम कुछ भी बोल देंगे, हम उन्हें सीरियसली ना लें? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सीरियसली नहीं लेना उनके बयान को? कि हम सांप की निगाहें, हम नागिन हैं, नागिन की तरह समाजवादी के अफसरों को निगाहों में रखे हुए हैं, हम बदला लेंगे। किससे बदला लिया उन्होंने? क्या उनको आईएएस से पीसीएस बना दिया या चपरासी बना दिया? आप मामले को बहुत हल्का बना रहे हैं लारी जी, आप मामले को बहुत हल्का बना रहे हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर रामगोपाल यादव ने ये बोल दिया तो उन्हें हल्के में लीजिए, उनके बयान को सीरियसली मत लीजिए। रोहन गुप्ता जी, नहीं लेना है सीरियसली रामगोपाल यादव ने, अगर उन्होंने कह दिया। अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है, पूरी बात तो देखिए, जहां पे भी
सनातन का या हिंदू धर्म का अपमान होता है उसको सीरियसली नहीं लेना, यही तो चाहते इंडी गठबंधन के नेता। कभी तमिलनाडु में उनके सहयोगी सनातन को कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, उसको भी सीरियसली लेता। बिहार में लालू यादव कुंभ को फालतू कहते हैं, उसको भी सीरियसली लेना। और जहां पे भी दूसरे धर्म की बात आती है, तुष्टीकरण में इतना मजबूत होता है, उसका कोई भी चीज सीरियस लेना है। तो यही तो दोगलापन है ना, ये इश्यू यहीं पे। अरे मुहर्रम का अगर जुलूस निकलता है तो होली होनी चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी, उसका विरोधी नहीं होना चाहिए। हर धर्म का अपना एक एरिया है, हर धर्म के लोगों का अधिकार है कि अपने धर्म की जो भी प्रणाली हो उसको एंजॉय करें, उसको वो करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट जब आप एक लाइन क्रॉस करते हो भारत जैसे देश में, तब आपत्ति शुरू होती है। और जब उसका रिएक्शन आता है तब उसको भी लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं, अरे ये बोल दिया वो बोल दिया। आप आपत्ति क्यों करते हो? होली से क्यों आपत्ति है? जब मुहर्रम से किसी को आपत्ति नहीं है, जब रमजान से किसी को आपत्ति नहीं है, तो होली से नहीं होनी चाहिए। आप एक बाजू कहते हैं कि आप होली खेलते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आपका स्टैंड थोड़ा हमेशा लारी जी आप अच्छे व्यक्ति लगता है मुझे, पर शायद गलत पार्टी में है कि आपकी पार्टी जो बोलती है और आप जो बोलते हैं उसमें गैप दिखता है। या तो मान लीजिए कि अभी पार्टी के नेताओं की गलती है, उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुष्टीकरण के चक्कर में समाजवादी पार्टी इतनी आगे निकल गई है कि उसको मालूम ही नहीं है कि पीछे का रास्ता कौन सा है। कुंभ से लेके देख लीजिए 10 बार स्टेटमेंट किए, अयोध्या के लिए 10 बार स्टेटमेंट किए, अब होली के लिए भी आपत्ति में वो रिएक्शन पे सवाल करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है हिंदू धर्म के लिए होली का त्योहार जिस तरह से हम मनाते हैं। आ रही हूँ लारी जी, आ रही हूँ। एक बार प्रोफेसर आगे के पास भी जा रहे हैं, डीजीपी सर भी वेट करें, एक एक रिएक्शन लूं, उसके बाद वापस आ रही हूँ आपके पास, उसके बाद वापस आ रही हूँ। हाँ बोलिए, चलिए एक लाइन बोलिए। भाई लारी जी का ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा, आप थोड़ा आवाज बढ़ाइए। 90% मुसलमान भी होली खेलता है, ये मैं आपको बता दूं। नौजवान होली खेलता है, लेकिन इधर नहीं खेल रहा क्योंकि रमजान चल रहे हैं। होली में सुन लीजिए गुप्ता जी, सुन लीजिए, अरे मेरी जान सुन तो लीजिए भाई। अरे भाईजान पूरी बात सुन लीजिए, बताइए। अरे पूरी बातें नहीं सुनते, देख लीजिए, यही तो परेशानी है आपके साथ। रंग से बदला ये है कि रंग की वजह से, अरे बात सुन लीजिए, रंग की वजह से कपड़ों पर रंग आ गया, चेहरे पर रंग आ गया तो आदमी नापाक हो जाता है, उसको फिर जाना पड़ेगा नहाने के लिए, नहाकर फिर आना पड़ेगा, ये मसला है। और उतने में जुम्मे का टाइम खत्म हो जाता है, और कोई मसला नहीं है भाईजान। किसी को होली से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को आपकी किसी शोभा यात्रा से प्रॉब्लम नहीं। हाँ, शोभा यात्रा में जब तेरी माँ का गाना बजता है और मस्जिद के सामने ही जाकर रुक जाता है, उससे जरूर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उससे भी है जो घर में घुसकर हमारे धार्मिक चिन्हों को तोड़े और हमारे घर की औरतों को परेशान करे, तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। बट नेचुरल एक्शन ले भी लिया गया था, ये आपको भी मालूम है। तो इस तरह की हरकतों से परेशान होते हैं। रंग अच्छा, से हमें कोई परेशानी नहीं है भाई, बड़े भाई। ठीक है, रंग से परेशानी नहीं है, रंग से परेशानी नहीं है, गाने बज रहे हैं, बातें कही जा रही हैं। प्रोफेसर रागी जरा बताइए, सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि 52 जुम्मे आते हैं, होली तो एक ही आती है, तो जिसको डर है वो घर से बाहर ना निकले। अब लारी साहब कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी कह रही है, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जब सरकार बदलेगी तो ऐसे अधिकारी जेल में होंगे। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, उन्होंने गलत कहा सही कहा? जी देखिए, सबसे पहले तो आप समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव से या उनके पूरे यदुवंश से इससे बेहतर और कोई शब्द का प्रयोग या भाषा का प्रयोग आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। धमकी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है,